हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपके बुक RS अग्रवाल क्लास 8 का है टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो देखिए, ये जो मेरे चैनल पे है वो क्लास 8 का आपका पहला वीडियो है। अगर आप किसी और टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ से पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में सबसे पहले हम स्क्वायर के बारे में जानते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। तो देखिए, स्क्वायर के बारे में यहाँ पे लिखा है हमने, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर विद इटसेल्फ। मतलब कह रहा है कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो उस नंबर की उसी से गुणा होती है। मतलब देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया x है, तो ये एक नंबर है जिसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो द स्क्वायर ऑफ x, तो x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, x की मल्टीप्लाई x से। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको 4 का स्क्वायर बताना है तो क्या हो जाएगा, द स्क्वायर ऑफ 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। ऐसे लिखते हैं, इसको डिनोट ऐसे करते हैं। और मीन जो होता है इसका वो होता है कि ये 4 की इंटू 4 से। तो देखिए कितना हो जाएगा आपका 16। तो 4 का स्क्वायर आपका क्या आएगा, 16। ऐसे ही अगर 5 का स्क्वायर लिख लिया जाए तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, द स्क्वायर ऑफ 5 इक्वल टू, तो 5 का स्क्वायर कर लिया जाएगा 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये हमने स्क्वायर के बारे में जाना है। अब देखिए स्क्वायर को आगे कैसे डिस्कवर करेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, हमारी जो एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 3A है, और उसका जो पहला क्वेश्चन है हमें क्या करना है, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे और उसके बारे में हमें बताना है कि जो कुछ नंबर्स दिए गए हैं उनमें से कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं आपके। तो देखिए, सबसे पहला नंबर आपको दिया गया है, तो अब इसको हम जब इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो उससे पहले हम कुछ चीजों को जान लेंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है आपका। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब होता है जैसे आपके प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर्स हैं, जैसे प्राइम नंबर आपका हो गया सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, ओके 11। तो इनका यूज करना है, इनका यूज करके हमें फैक्टराइजेशन को करना है। ठीक है, मतलब इनका यूज जैसे मान लीजिए, अब जैसे मान लीजिए कोई डिजिट है आपकी 16 है, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इन नंबर्स का यूज करके इसको कट करना है, प्राइम नंबर्स का यूज करके, जो कि खुद से कटते हैं। तो जैसे मान लीजिए 2 से ये डिवाइड हो रहा है, कट के यहाँ पर 8 आ जाएगा। और यदि अगर हम इसको 4 से कर देते हैं तो ये 4 से भी होकर के 4 आ जाएगा। बट हमें यहाँ पे 4 का यूज नहीं करना है, हमें प्राइम नंबर्स का यूज करना है। ठीक है, तो देखिए फिर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने का मेथड जो होता है वो क्या होता है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, कोई भी नंबर होता है तो अगर वो नेचुरल नंबर है या तो इवन होगा या ऑड होगा। ओके, या तो इवन होगा या ऑड होगा। जैसे ये हमारा नंबर है, तो इवन ऑड कैसे पहचानते हैं, इनके लास्ट में जो होता है, एट लास्ट डिजिट के लास्ट में कौन कौन सी डिजिट होती है। इवन के लिए 0, 2, 4, 6, 8 ये डिजिट होती हैं। ओके, ऑड के लिए जो होता है 1, 3, 5, 7 और 9 ये डिजिट्स लास्ट में होती हैं। अगर वो नंबर ऑड है तो ये डिजिट्स उसके लास्ट में होंगी, अगर वो नंबर इवन है तो ये डिजिट उसके लास्ट में होंगी। ठीक है, तो अब इवन नंबर को हम जब कोई भी अगर हमें मिलता है तो हम उसको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो हमेशा उसको जो है 2 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो जब ऑड नंबर होता है तो उसकी डिवाइड हम ये बाकी जो बचे नंबर हैं इनका यूज करने में करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये इवन नंबर के लिए हमेशा 2 का यूज क्यों करते हैं। जैसे मान लीजिए 6 है, कोई भी नंबर है, इवन नंबर 6 है। ठीक है, कोई भी नंबर जैसे मान लीजिए हम उसको 2 से भी कर सकते हैं, 4, 6, 8। ठीक है, तो इन सभी से कर सकते हैं, लेकिन हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करना है तो इसके लिए क्या होगा, सिर्फ 2 का यूज करेंगे। 4 और 6 और 8 का यूज नहीं कर सकते हैं फैक्टराइजेशन में,
ओके। अब देखिए यहाँ पर तो ऑड नंबर्स का यूज करते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं। तो 3 के लिए क्या होता है, 3 से जब डिवाइड करते हैं किसी भी डिजिट को, जब 3 से डिवाइड करते हैं तो उसको पता कैसे करेंगे हम शॉर्ट में। तो उसके लिए क्या होता है, डिजिट को सम कर लेते हैं। डिजिट का सम जो होता है वो अगर 3 से हमारा डिवाइड हो रहा है, डिजिट का जो सम है अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो डिजिट भी आपकी जो है 3 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, जैसे मान लीजिए अभी आपकी यही डिजिट है, ऑड है, ऑड है तो ऑड के लिए सबसे पहला नंबर 3 आ रहा है यहाँ पर 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 के लिए क्या होगा, डिजिट का सम। तो यहाँ पे देखिए डिजिट का सम क्या है, 4 4 1 कितना है, तो 4 प्लस 1 ये आपका टोटल 9, और 9 3 से डिवाइड हो जाता है, हाँ डिवाइड हो जाता है 9, तो क्या हो जाएगा, देखिए जब 9 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये डिजिट भी हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, फिर उसके बाद में 5 के लिए क्या होता है, 5 के लिए क्या होता है, लास्ट में या तो 0 होगा या तो 5 होगा, तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0 अगर है तो उसको इवन से करेंगे। ओके, और 5 है तो उसको इधर से करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर लास्ट में 5 हो तो वो 3 से भी डिवाइड हो सकता है आपका, ठीक है। तो एट लास्ट हम उसको 3 से करते जाएंगे, और जब 3 से डिवाइड होना बंद हो जाएगा तब उसको 5 से करेंगे, ठीक है। तो आज अभी मैं आपको करके बताता हूँ तो थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, हम इसको करने जा रहे हैं। तो देखिए ये डिजिट है, हमने इसको नोट किया, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, ऐसे लाइन खींच के ऐसे फैक्टराइजेशन के लिए प्रोसेस करते हैं आगे। देखिए तो अभी ये इवन तो है नहीं, ऑड है तो अभी हमने देखा था इसको 3 से कट हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले तो क्या होगा, हमें पता कर लेना है ये डिजिट किससे डिवाइड हो रही है, वही डिजिट यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे। तो जब अब हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 1 जा 3, ओके, यहाँ पे 1 बचा, ये हमें माइंड में ध्यान रखना है, यहाँ पे 1 बचा, फिर उसके बाद में 1 4 हो गया 14, तो 3 4 जा, ओके, तो 3 4 जा 12, 12 में यहाँ पर 2 बचा, और ये 1 21 हो गया, तो 3 7 जा 21, ठीक है। अब ये डिजिट ये भी इवन ऑड है, तो ऑड है, अब इसको आगे भी देखते हैं, तो इसको ऐड कर लेंगे सबसे पहले 4 4 1 4, ये हो गया 5, और 5 और 7 हो गया 12, 12 भी 3 से कट जाता है, तो इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 7 आप 3 का टेबल, तो देखिए ये तो कम है तो इसको भी यूज कर लेंगे। ओके, अगर स्टार्टिंग में हम 2 डिजिट एक साथ लेते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन अगर बीच में हम कोई 2 डिजिट एक साथ लेते हैं तो उस डिजिट से पहले हम 0 लगा लेते हैं, ठीक है। अगर वो आएगा एग्जाम्पल तो मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, 2 बचा यहाँ पर, और 2 और 7 27 हो गया, 3 9 जा, अब देखिए 49 आ गया, और 49 आपका क्या होता है, 7 से डिवाइड होता है, तो 7 से इसको डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे बस। तो देखिए इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे, 4 4 1, और इसके फैक्टर्स आए 3 इंटू 3 7 इंटू 7। तो अब क्या करेंगे, ये 2 का पेयर बन रहा है, तो 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3 इंटू 7 का होल स्क्वायर यहाँ पर कर लेंगे। देखो दोनों का स्क्वायर है तो दोनों का होल स्क्वायर कर लिया, फिर अंदर वाले की मल्टीप्लाई, और ये आपका आ गया परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और आपको पता चल गया ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है, तो यहाँ पर ये आप लिख देंगे 4 4 1 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 21। ओके, ये आपका आ जाएगा। अब आपका आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं तो देखेंगे उसको। तो देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन हमने लिया है वो आपका 3rd क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या है 5, ओके,
तो 5 होगा जैसा हमने कहा था, तो डायरेक्ट 5 से नहीं करेंगे, पहले इसको 3 से देख लेंगे या होगा या नहीं होगा। सबसे पहले इसको लिखेंगे इस तरीके से, और अब हम इसको करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए पहले इसको ऐड कर लेते हैं, 1 1 2 और 2 2 4 और 4 और 5 ये आपका 9 9 मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए इसको 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, यहाँ पर कितना बचा 2, और 2 और 0 मिलके हो गया 20। ठीक है, ये चीज हमेशा आपको दिमाग में रखनी है। तो 20, तो 20 को पढ़ेंगे 6 जा 18 18, फिर 2 बचा और 2 2 मिलके हो गया 22, फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 27 सॉरी 3 7 जा 21। ओके, फिर यहाँ पर बचा 1 आपका, 1 और 5 मिलके हो गया 15, तो 15, और फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 5 जा 15। अब देखिए इसको फिर ऐड करके देखेंगे यहाँ पर 9 3 6 9, अब 9 और 7 वो आपका हो गया 16, और 16 और 5 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा 21। 21 भी 3 से कट जाता है, तो इसको फिर 3 से कट करेंगे और लास्ट में फिर 5 आ रहा है, देखिए आप। और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और यहाँ पर 1 बचा, और ये 3 5 जा ये। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, फिर इसको 3 से करेंगे, क्योंकि ऐड करके देख लीजिए, और सॉरी ऐड करके देख लीजिए 5 और 2 2 4, 4 और 1 5 5 5 आपका 10 हो गया, मतलब ये आपका 3 से नहीं डिवाइड होगा, तो इसको हम 5 से करेंगे। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, और 2 और 5 25 हो गया, 5 5 जा 25। फिर इसको फिर 5 से करेंगे, क्योंकि 3 से कटा होता तो कट गया, अब 5 से ही कटेगा। तो 5 4 जा 20, और 5 9 जा 45। अब देखिए 49 आ गया यहाँ पर, और ये आपका किसका होता है 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 ये और 7, ओके, ये 1 आ गया। ओके, तो अब देखिए इसका जो फैक्टराइजेशन है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, अब इसका फैक्टराइजेशन जो होगा वो ये सॉरी 3 3 5 5 7 7। ओके, तो आप इसको स्क्वायर में कर लेंगे, ये 3 3 है, इनका पेयर है, ये इसका पेयर है, इसका पेयर है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 7 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। फिर इनको पूरा एक ब्रैकेट में कर लेंगे, इनका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 3 5 जा 15, और देखिए इनकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ये हो जाएगा आपका 105, और ये आपका 105 का स्क्वायर होगा। ओके, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 5 जा 15, और 15 7 जा 105। ओके, ये आपका हो गया, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये एक स्क्वायर है, तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे 11025 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 105। ओके, ये भी हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो कि हमारा होगा, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको यहाँ पर नोट कर लिया 1 1 7 6। अब देखिए सबसे लास्ट में यहाँ पर 6 है, तो ये क्या है आपका इवन है, इवन नंबर है, तो सीधे इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा, अब देखिए 1 तो कम हो गया, 1 इसको मिला लेंगे तो 2 5 जा हो गया 10। ठीक है, 11, और यहाँ पर 11 है, 2 5 जा 10, 1 यहाँ पे बचा, 1 और 7 मिलके हो जाएगा 17। फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 8 जा 16 होता है, फिर 1 बच जाएगा, और 1 और 6 मिलके हो जाएगा 16, फिर 2 8 जा। ओके, अब देखिए यहाँ पर फिर इवन नंबर आ रहा है लास्ट में, तो इसको फिर डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 2 जा सॉरी 2 2 जा 4, तो 4 हो गया, और उसका 2 यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर 1 बचा, 1 और 8 हो गया ये 9, और ये आपका हो गया 4। ओके, फिर इसको करेंगे 2 से, तो देखिए 2 1 जा 2,
2 4 जा 8 और 1 2 7 जा 8। ओके, अब देखिए ये आ गया ऑड नंबर। तो जब ऑड नंबर आ गया तो इसको हम अभी ऐड करके देखेंगे 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, फिर उसके आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये 5 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है, तो या तो 3 से कटेगा या तो 7 से कटेगा या उसके और आगे आगे कटेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐड करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया 5 4 1 5 5 और 7 आपका हो गया 12। तो 12 हो गया, 12 3 से कट जाएगा, तो इसका मतलब इसको 3 से ही करेंगे। ओके, तो 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। ओके, फिर इसको अब हम 7 से करेंगे, तो 7 ये आ जाएगा, फिर 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इसका यहाँ पर लिख लेंगे 1 1 7 6 2 2 2 3 7 7। तो देखिए यहाँ पर 2 आया है 3 बार, 3 आया है 1 बार और 7 आया है 2 बार। तो देखिए इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, तो ये होगा 2 का स्क्वायर, फिर 2 और 3 और फिर ये 7 का स्क्वायर। तो देखिए इनका और इनका पेयर नहीं बन रहा है, तो अगर इनका पेयर नहीं बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये जो आपकी डिजिट है ये आपकी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। तो यहाँ पर सिंपली से लिख देंगे 1 ये डिजिट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कह रहा था, आपको बताना है कौन कौन से आपके परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनको ऐसे आप कर सकते हैं। ओके, तो इससे के बाद में जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पे हम ये देखेंगे कि कोई अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। ओके, थैंक्स और हैव अ नाइस डे।